अंडे फेंककर बीजेपी ने डराया, महुआ का बड़ा आरोप, ममता का ऐलान, अब सड़क पर होगा फैसला। शुभेंदु सरकार के खिलाफ टीएमसी का बड़ा मोर्चा। जी हाँ, क्या पश्चिम बंगाल में अब विपक्ष के सांसद भी सुरक्षित नहीं है? क्या महुआ मोइत्रा पर हुआ हमला सिर्फ विरोध था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश है? और क्या ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतरकर शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रही? आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी, महुआ मोइत्रा का वो वायरल वीडियो आपको दिखाऊंगी, उनके गंभीर आरोप दिखाऊंगी, बीजेपी पर लगाए गए सीधे निशाने, नाम बताऊंगी कौन कौन शामिल है, टीएमसी के बड़े ऐलान बताऊंगी, पूरे विवाद की पूरी कहानी बताऊंगी। तो वीडियो आप आखिर तक यहाँ पर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, इस वक्त पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। महुआ का दावा है कि जब वो नदिया जिले में अपनी पार्टी विधायक अलीफा अहमद के घर पर बैठक यहाँ पर कर रही थी, उसी दौरान बाहर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा हो गए और घर की खिड़कियों पर अंडे फेंकने शुरू कर दिए। महुआ मोइत्रा ने इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और दावा किया कि पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई पुलिस ने वहां पर नहीं की। जरा ये वीडियो आप देखिए। পুলিশ কি করছে দেখুন, কোথায় পুলিশ দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন আবার শুরু করেছে। এই পতাকা চলবে, এই পতাকা চলবে যতই ডিম মারুন, এই পতাকা চলবে যতই ডিম মারুন, এই পতাকা চলবে। এরা আবার লোক আনছে, দেখুন আবার লোক আনছে। পুলিশ কি করছে দেখুন, পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, দেখুন দেখুন দেখুন, পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, দেখুন দেখুন, পুলিশ আবার দাঁড়িয়ে আছে, ওদের সামনেই এসব হচ্ছে, দাঁড়িয়ে আছে, দেখুন 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 দেখুন, আমার অফিস, আমার জানলা, देखून देखून इधर देखून। पुलिस देखा आपने वीडियो, साफ यहाँ पर दिख रहा है, अंडे दिख रहे हैं। यहाँ पर वीडियो में महुआ मोइत्रा यहाँ पर वीडियो बनाते हुए दिख रही है और साफ यहाँ पर कह रही है कि भाजपा के नेता थे। और यहाँ पर पुलिस भी दिखाई दे रही है, कुछ भी वहां पर नहीं किया जा रहा है। अब जरा उनका ट्वीट भी आप देख लीजिए। महुआ मोइत्रा ने यहाँ पर लिखा कि सभी मीडिया से अपील है कि देखे पश्चिम बंगाल में पुलिस किस तरह मूक दर्शक बनी रही, जबकि प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी बीजेपी के गुंडों की भीड़ ने एक विपक्षी सांसद के कार्यालय पर हमला किया और मुझे 4 घंटे तक अंदर ही रहने पर मजबूर कर दिया। ये ट्वीट आपने यहाँ पर देखा। यानी महुआ मोइत्रा ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि बीजेपी समर्थकों ने हमला किया है और पुलिस सिर्फ तमाशा देखती रही। इतना बड़ा हमला हुआ लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर रही थी, जबकि एक विपक्ष का वो घर था, वहां पर मीटिंग हो रही थी और इस तरह से अंडे फेंके गए और पुलिस जो है तमाशबीन वहां पर बनी रही है। महुआ मोइत्रा ने साफ आरोप यहाँ पर लगाए, लेकिन मामला यहाँ पर नहीं रुका। महुआ मोइत्रा ने एक और ट्वीट किया और इस बार सीधे बीजेपी नेताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए उन्होंने लिखा कि कल बीजेपी की ओर से भीड़ के जरिए हमला कराया गया। भीड़ में शामिल हर व्यक्ति की पहचान कर ली गई है, सभी बीजेपी कार्यकर्ता हैं। देखिए किस वर्ग के साथ ये लोग बीजेपी का झंडा लहरा रहे। देखा आपने, यानी महुआ मोइत्रा का दावा है कि ये कोई अचानक हुई घटना यहाँ पर नहीं थी, बल्कि पूरी योजना के तहत हमला कराया गया था। उन्होंने बताया कि बीजेपी का झंडा भी लहराया गया था यहाँ पर, यानी कि योजना बनाई गई थी महुआ मोइत्रा के खिलाफ, उन पर अंडे फेंकने के लिए। इतना ही यहाँ पर नहीं हुआ, महुआ मोइत्रा ने तीसरे ट्वीट में उन लोगों के नाम भी सार्वजनिक कर दिए जिन पर उन्होंने हमले में शामिल होने का आरोप लगाया था। उन्होंने लिखा कि कैमरे में दिखाई देने वाले और पहचान किए गए लोगों में शामिल हैं। जरा नाम आप सुनिए, गौर से सुनिएगा। संतोष घोष नाम है, हिलाल मलिक है,
मम्पी मंडल है, मोनी दीपा प्रमाणिक है, सुमी मिश्रा, रतिन प्रमाणिक, अनंता घोष, प्रतीक धर, तरुण रजक, कमल कांतो घोष, शांतु मंडल, राकेश घोष, रामेश्वर विश्वास, राजा सरदार, वृंदावन घोष और हरिदास। ये नाम जो है महुआ मोइत्रा ने साफ साफ यहाँ पर अपने ट्वीट में लिखा। उन्होंने आगे लिखा कि महुआ का दावा है कि ये सभी बीजेपी कार्यकर्ता है और इन्हीं लोगों ने हमला किया है, अंडे फेंके हैं। देखा आपने, यूं ही कोई ऐसे नाम सार्वजनिक नहीं कर देगा, कुछ तो वजह जरूर होगी। नाम उन्होंने ऐसे ही यहाँ पर नहीं लिखे हैं, जरूर वो वहां पर रहे होंगे, इसीलिए तो नाम यहाँ पर सार्वजनिक उन्होंने कर दिए। देखिए मामला तो ऐसे ही यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन अब आगे क्या होगा वो भी बता देती हूँ। क्या होने वाला है वो जरा मैं बता दूं। अब जरा ये बड़ी हेडलाइन इस वक्त की देखिए, ये तो कल्चर बन गया है। सड़क पर उतरेंगे महुआ मोइत्रा पर अंडे फेंके जाने से भड़की टीएमसी। देखा आपने, ये बड़ी हेडलाइन निकलकर सामने आ रही है, यानी कि अब मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहेगा। टीएमसी नेताओं ने साफ कह दिया है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी नेताओं का ये कहना है कि अगर एक सांसद के साथ ऐसा हो सकता है तो आम कार्यकर्ता की सुरक्षा का क्या होगा। टीएमसी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और कई दिनों से यही निशाने पर जो है टीएमसी को लिया जा रहा है और हर जगह कुछ ना कुछ किया जा रहा है। कहीं ईडी के छापे मरवाए जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी का आपको याद होगा, मदन मित्रा का याद होगा, ईडी का छापा वहां पर पड़ा था। और अब देखिए महुआ मोइत्रा पर अंडे फेंके गए। महुआ मोइत्रा का ये दावा है कि उन्हें करीब 4 घंटे तक बाहर नहीं निकलने दिया गया, जबकि पुलिस सब कुछ देखती रही। यही वजह है कि अब टीएमसी इस पूरे मामले को लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बता रही है और साफ है कि आंदोलन बहुत बड़ा साबित हो सकता है। देखिए ये खबर यहाँ पर चल ही रही थी, लेकिन जरा ये भी आपको बता दूं कि ये खबर ऐसी नहीं है कि पहली बार बीजेपी पर आरोप लगे हों। आपको याद होगा, चलिए राम मंदिर घोटाला आपको याद है, यहाँ पर प्लॉट का आपको याद होगा, जिनके घर पर जो है हर किसी मेंबर के नाम पर जो है प्लॉट खरीदे गए थे, वो भी भाजपा के ही कार्यकर्ता थे। खीरा वाला आपको याद होगा, आपको याद ही होगा किस तरह से खीरा पर उन्होंने इस सब्सिडी ली थी। एक आम इंसान को 10-20 हजार की सब्सिडी तक नहीं दी जाती है, लेकिन देखिए एक भाजपा नेता को गद्दी पर बैठते ही तुरंत 99,60,000 का यहाँ पर सब्सिडी दे दी गई। ये खबरें यूं ही यहाँ पर भाजपा के खिलाफ नहीं चलती है। देखिए आपको याद होगा किस तरह से संजय राउत और महुआ मोइत्रा ने, इन दोनों ने आरोप लगाया था कि जो बागी सांसद है उन पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाए थे, भाजपा पर खरीद फरोख्त के आरोप उन्होंने लगाए थे। और ऐसे ही यहाँ पर नहीं लगाए, ऐसी बड़ी खबरें यहाँ पर कई हैं कि जिस तरह से ये खबर महुआ मोइत्रा ने बताई उसी तरह से और भी खबरें हैं। देखिए ये खबर अभी चल ही रही थी कि इस वक्त एक और बड़ी खबर यहाँ पर चल रही है। जरा ये हेडलाइन देखिए, बड़ी खबर ये इस वक्त की मानी जा रही है। 30 दिन जेल में रहे तो मंत्रियों की जाएगी कुर्सी, 17 जुलाई को आ सकती है जेपीसी की रिपोर्ट। देखा आपने, बड़ी हेडलाइन ये यहाँ पर इस वक्त की मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पद छोड़ने से जुड़े 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर भी देश की राजनीति गर्मा सकती है, यानी कि मंत्रियों की कुर्सी पर बड़ा खतरा है। आपको पता ही होगा कई नेताओं पर केस तो चलते ही और 30 दिन से ज्यादा ही वो जेल में रह चुके हैं। ऐसे कई नेता इस वक्त जो है पद पर भी बैठे हैं और अगर ये विधेयक आता है तो इनकी कुर्सियां जाना तय माना जा रहा है। फिलहाल सबसे बड़ी चर्चा यहाँ पर महुआ मोइत्रा के आरोपों की है। एक तरफ महुआ मोइत्रा बीजेपी पर हमला कराने का आरोप लगा रही है, पुलिस की भूमिका पर भी उन्होंने सवाल उठाया और हमले में शामिल लोगों के नाम भी सार्वजनिक उन्होंने करे। दूसरी तरफ टीएमसी ने यह साफ कर दिया है कि अब इस मुद्दे पर ममता बनर्जी के नेतृत्व में सड़क पर आंदोलन होगा और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अब देखना यहाँ पर यह होगा कि पुलिस की जांच में क्या सामने आता है।
बीजेपी इन आरोपों पर क्या जवाब देती है और ये मामला आने वाले दिनों में किस राजनीतिक मोड़ पर पहुंचता है? आपको क्या लगता है इस खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।